नमस्कार, मैं पवन कुमार नेगी अपने YouTube चैनल शीप एंड गोट फार्मिंग पर आपका स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको भेड़ एवं बकरी पालन के संबंध में समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां देता रहता हूं। आज का वीडियो मैं इनके चारा प्रबंधन पर डाल रहा हूं कि किस तरह से हम इनको यहाँ पे चारे की व्यवस्था करते हैं या दाने की व्यवस्था करते हैं। चारे की व्यवस्था इस बात पर डिपेंड होती है कि इस चारागाह में हरा चारा कितना है। जैसे ये फार्म जो है करीबन 6,500-7 हज़ार फीट ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर क्या होता है, अब जाड़ों के दिन शुरू हो गए हैं और यहाँ पर अब हरे चारे की कमी होनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इनको अतिरिक्त जो है सूखा चारा हम जो है व्यवस्था उसकी करते हैं। सूखे चारे के तौर पर हम यहाँ पर जो है भूसा भेली आती हैं या दुधारू चारा भेली आती हैं, उनको हम इन्हें तोड़ करके भूसे के रूप में या शुष्क पदार्थ के रूप में इनको दिया जाता है। अब जो है नवंबर से जो है यहाँ बुग्यालों में जो है घास सूख जाती है और जो प्राकृतिक चारागाह हैं उनमें भी हरे चारे की कमी हो जाती है। तो हम नवंबर से करीबन जो है 4 दुधारू चारा भेलियाँ लगभग इनको तोड़ के देना शुरू करते हैं। एक दुधारू चारा भेली करीबन 28 किलो की होती है और धीरे धीरे इनको जो है हमने नवंबर से बढ़ानी शुरू कर दी है और अभी हम 4 चारा भेलियाँ इन्हें दे रहे हैं। उसके बाद दिसंबर में और हरे चारे की कमी हो जाएगी और उसके बाद हम जो है इन्हें सूखे चारे के रूप में इसकी मात्रा जो है भूसा भेली की मात्रा बढ़ाएंगे। ये 4 से बढ़ कर के उसके बाद 6, 8, 10, 12 इस तरह से बढ़ती चली जाएंगी और ये मात्रा जो है करीबन फरवरी मार्च तक जो है बढ़ेगी और उसके बाद जो है ये सूखे चारे की मात्रा जो है हम घटाना शुरू करेंगे। क्योंकि अप्रैल में यहाँ जो है बारिश शुरू हो जाती है, बीच में एक आध बारिश शुरू हो जाती है तो फिर जो है घास उगनी शुरू हो जाती है अप्रैल से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक करीबन हरा चारा जो है सभी जगह जो प्राकृतिक चारागाह यहाँ हैं तो इनमें हरा चारा जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहता है, इसलिए सूखा चारा बाहर से देना नहीं पड़ता है। और अक्टूबर के बाद जैसे ही नवंबर शुरू होता है तो हरे चारे की कमी शुरू हो जाती है, इसलिए इनको जो है सूखे चारा जो है लगाना पड़ता है। और सूखे चारे के तौर पर हम जो है जो हमारे पास दुधारू चारा भेलियाँ आती हैं उनको हम तोड़ करके भूसे के रूप में दाने के साथ इनको लगाते हैं। अब सवाल आता है कितनी मात्रा में इनको हम दाना देते हैं और कितनी मात्रा में हम इनको चारा सूखा चारा देते हैं। तो सूखे चारे को तो मैंने आपको बताया कि ये इस बात पर डिपेंड होगा कि आपके चारागाह में हरे चारे की उपलब्धता क्या है। अगर हरा चारा पर्याप्त है तो आपको सूखे चारे को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हरा चारा जैसे यहाँ के हिसाब से कम होता है, जाड़ों में जैसे कम होता चला जाता है, तो उसके लिए फिर हम सूखा चारा लगाते हैं। हरे चारे के तौर पे फिर हम जंगलों से जो है बड़े पेड़ों की छोटी छोटी टहनियाँ काट के इनको पत्तियों के तौर पर हम खिलाते हैं। इसके बाद दाने के तौर पर हम जो है पूरक आहार के रूप में इन्हें साल भर दाना देते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो मेल हैं, जो बड़े एडल्ट मेल हैं, यहाँ पर जैसे मैरिनो हैं बड़े, जो मैंने आपको दिखाए होंगे या आगे वीडियो में दिखाऊंगा, तो उनको हम जो है पर डे जो है 500 ग्राम दाना उनको लगाते हैं। और एडल्ट्स जो भेड़ हैं उनके लिए, जो शीप्स हैं उनके लिए हम 400 ग्राम दाना पर डे के हिसाब से लगाते हैं। उसके बाद जो बच्चे हैं, यहाँ पर छोटे जो लैम्स हैं जो जिनकी उम्र करीबन 6 महीने से ऊपर हो चुकी है, उनको हम जो है करीबन 200 ग्राम दाना प्रति एडल्ट्स, या जो एडल्ट्स नहीं, प्रति लैम्स मेल एंड फीमेल दोनों को 200 ग्राम दाना जो है हम उनको पर डे लगाते हैं। इसके अतिरिक्त हम इन्हें अलग से जो है नमक देते हैं, खनिज पदार्थ के रूप में जो है इनको नमक की मात्रा देते हैं। नमक जो है एडल्ट्स के लिए हम जो है 10 ग्राम पर डे, एडल्ट्स में चाहे मेल में फीमेल में हो, और यही मात्राएं हम जो हैं गोट्स में हैं। यहाँ पर जो है गद्दी नस्ल की जो है, मैंने कहा था बकरियों का भी प्रजनन होता है, यहाँ पे गद्दी नस्ल की बकरियाँ यहाँ पे रखी गई हैं। उनको भी हम भूसा और दाना जो पूरक आहार है इस तरह से हम इनको बराबर जो है उनको भी इसी तरह से हम लगाते हैं। मेल में जो है उनको भी हम 500 ग्राम देते हैं, फीमेल में उनको भी हम 400 ग्राम देते हैं, और उनके जो किड्स होते हैं उनमें भी हम जो है मेल फीमेल में 200 ग्राम दाना पर डे के हिसाब से देते हैं। और इसमें जो है खनिज पदार्थ के तौर पर जो है हम इन्हें नमक जो देते हैं, नमक की मात्रा हम इन्हें लगाते हैं। इनमें जो एडल्ट्स में है वो 10 ग्राम पर डे के हिसाब से देते हैं, और जो
लैम्प्स या किट्स हैं उनमें 5-5 ग्राम पर डे के हिसाब से हम नमक की मात्रा इस तरह से देते हैं। तो इस तरह से हम इनकी आहार व्यवस्था करते हैं। और ये मैंने आपको दिखाया था कि जो छोटे बच्चे अभी हो रहे हैं वो 15 दिन तक करीबन माँ के दूध पे डिपेंड रहते हैं। उसके बाद वो हल्का दाना उठाना शुरू करते हैं और 1 महीने के बाद वो थोड़ा दाना खाना शुरू कर देते हैं। उनको भी हम करीबन 25 से 50 ग्राम दाना पर डे के हिसाब से लगा देते हैं और 15 दिन के बाद वो थोड़ी थोड़ी हरी पत्तियाँ उठाना शुरू कर देते हैं। तो उन्हें पेड़ों की पत्तियाँ जो है हम काट करके उन्हें जो है हम यहाँ पे लगाते हैं। तो इस तरह से हम इनका आहार प्रबंधन जो करते हैं। इसके बाद मैं आपको जो है इनका जो भंडार गृह है, भंडार गृह में ले जाके दिखाऊंगा कि भूसा भेलियाँ किस तरह से हैं और किस तरह से हम उनको तोड़ करके हम इन्हें जो है भूसे के तौर पे लगाते हैं। और भूसा और दाना जो है इनको दाने के तौर पे जो आहार हम इन्हें देते हैं वो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। साथियों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा भी मनोबल थोड़ा बना रहेगा। और आगे भी मैं जो है आपको रोचक जानकारियाँ इस पर देता रहूँगा। और चलो आगे का वीडियो अब शुरू करता हूँ। आहार व्यवस्था के अंतर्गत हम फार्म पर भूसा भेरी और दाने की व्यवस्था करते हैं, जो कि विभाग द्वारा बाहर से सप्लाई की जाती है। इनमें भूसा भेली या सूखा चारा कितनी मात्रा में दिया जाएगा ये इस बात पर डिपेंड होता है कि हमारे पास बाहर चुगान कितना है। जैसे बरसात के बाद अब अक्टूबर का समय हो चुका है और बुग्याल में हुआ और प्राकृतिक चारागाहों में हरे चारे की कमी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे ठंड बढ़ती है और हरा चारा जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो इसमें हम इन्हें उसके बाद जो है भूसा भेली जो है भूसे के रूप में प्रयोग करते हैं। और जैसे जैसे चारे की मात्रा, हरे चारे की मात्रा बाहर कम होती है, वैसे वैसे उसे बढ़ाते जाते हैं। जैसे आजकल हमने जो है कुछ दिन पहले जो है सिर्फ कुछ बच्चों के लिए ही भूसा भेली खोली जाती थी और आजकल जो है कम से कम 4 भेलियाँ जो हैं, 4 चारा भेली जो आती हैं भूसा भेली, उनको हम लगा रहे हैं। उसके बाद इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 10 तक चली जाती है और इस बात पर डिपेंड होता है कि चारागाह में हरा चारा या चुगान कितना है। दूसरा, हम इन्हें दाना देते हैं। दाने के तौर पर हम इन्हें जो है, ये बड़े मेल हैं, मेल को जो है ये देख रहे होंगे आप, काफ़ी बड़े हैं। और ये मेल्स जो हैं ये देखें आप, इनको जो है हम 500 ग्राम दाना पर डे के हिसाब से देते हैं। और जो फीमेल होते हैं इनमें एडल्ट्स, ये मेल एडल्ट्स हैं, ये मैरिनो हैं। और जो फीमेल हैं और रेम्बलेट हैं उनको पर डे जो है 400 ग्राम दाना दिया जाता है और इनको 500 ग्राम दाना दिया जाता है। ये देखें आप, 500 ग्राम देते हैं इन्हें। और अभी मैं जो मेमने हैं उन्हें दिखाता हूँ, उनको जो है अभी सामने जाके आपको दिखाता हूँ मैं। ये मेमने हैं और इनकी उम्र लगभग जो है 8 से और 10 माह है। ये कुछ साइड हैं और कुछ ये इस तरफ हैं। ये इनको हम 200 ग्राम दाना, मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग जो है 200 ग्राम पर डे के हिसाब से हम दाना लगाते हैं। और भूसा इसी बात पर डिपेंड होता है कि इनमें बाहर चुगान कितना है। तो ये मैंने आपको दिखाए, ये लैम्प्स हैं, मेल और फीमेल। ये सारे लैम्प्स है, इनको 200 ग्राम पर लैम्प्स के हिसाब से, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दिया जाता है। अब मैं आपको गोदाम में ले जाके भूसा भेली और उसके बारे में, दाने के बारे में आपको दिखाता हूँ। ये मैं आपको गोदाम में ले आया हूँ और ये देखें आप, ये हमारी भूसा भेली है। इधर ये जो है सूखे चारे के लिए हम जो है इन्हें प्रयोग करते हैं, क्योंकि बाहर अब हरे चारे की कमी होनी शुरू हो गई है। और जो जून
जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमें सूखा चारा देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब चूँकि बाहर जो है हरे चारे की कमी शुरू हो गई है और लगभग 4 भूसा भेली पर डे हम इनको इस तरह से इनको तोड़ करके इसको भूसा बनाना पड़ता है, ये देते हैं। अभी दिखाता हूँ मैं इनका लेवल। ये आप देख सकते हैं, ये दुधारू चारा भेली हैं। ये इसका वो दिखा रहा हूँ बाहर का। ये इस तरह से 28 किलो की एक भूसा भेली होती है। इसमें 14-14 किलो के दो भेली होती हैं। प्रति भेली का वज़न 14 किलो होता है और ये 28 किलो की एक पूरी पैकिंग आती है। तो इस तरह से आजकल हमने जो है जैसे ही चारे की कमी शुरू हुई, हरे चारे की कमी शुरू हुई, तो हमने 4-4 भेलियाँ जो हैं तोड़नी शुरू कर दी हैं और इनकी संख्या ये बढ़ कर के 10 भेली तक जो है चली जाती है, क्योंकि बाहर हरा चारा जो है कम होना शुरू हो गया है। और ये हमारा ये दाना है, दाना मैंने अभी आपसे कहा था, ये इस तरफ दाना है, ये आपको दिखा रहे हैं। और ये जो है ये इनके बैग्स आते हैं और मैंने आपको कहा था मेल के लिए 500 ग्राम पर डे और फीमेल एडल्ट्स के लिए जो है 400 ग्राम पर डे दाना जो है लगाया जाता है। और मेमनों में 200 ग्राम दाना पर डे के हिसाब से मेल फीमेल को लगाया जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है नमक की जो मात्रा है, नमक भी आता है, नमक भी मैं आपको दिखाऊंगा। और नमक के ये बैग्स हैं, इस तरह से ये नमक है। नमक जो है ये आप देख सकते हैं, बैग्स इस तरह से आते हैं ये। तो ये नमक जो है पर डे जो है 10 ग्राम जो है एडल्ट्स के लिए देते हैं पर डे, और छोटे मेमने के लिए 5 ग्राम जो है, जो मैंने आपको दिखाए थे 6 महीने, 8 महीने और 10 महीने के, उनको 5 ग्राम पर डे के हिसाब से दिया जाता है। तो इस तरह से इनके लिए ये दाने की व्यवस्था है, फीडिंग जिसे कहते हैं। फीडिंग की जो व्यवस्था है वो इस तरह से है, ये मैंने आपको दिखाई।